हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? मैं आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको ज्ञान दिया जाता है, पता है ना, अच्छे से सिखाने की कोशिश की जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NCERT क्लास 4 चैप्टर 4 अमृता की कहानी। मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और उसमें आपको जानवरों के बारे में, फलों के बारे में, पेड़ पौधों की जो महत्व है वो उन सब के बारे में पता चलेगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए और सीखिए, ठीक है? चलो, कहानी को हम सबसे पहले रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 4 अमृता की कहानी। ये एक स्टोरी है, एक कहानी है जिसके अंदर हमें बहुत सारी बातें जानने को, सीखने को मिलेगी। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेतडली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेतडली क्यों था? उसके गांव में खेतड़ी के बहुत से पेड़ थे। अब जो अमृता की कहानी है इसमें बताया गया है, जो ये कहानी है, ये जो बात है, ये बहुत ज्यादा पुरानी है। काफी इसको साल हो चुके। कितने साल हो चुके इसको? 300 साल पुरानी बात है ये, जो ये आपको बताया जाएगा। और जो ये कहानी है, ये एक सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी के बारे में बताया गया है कि जो अमृता है, ये लड़की, ये राजस्थान में जोधपुर है, उसी के पास एक गांव का नाम है जिसका नाम है खेतडली। तो उसी गांव में वो रहती है, वहीं रहती है। और आप जानते हो कि जो खेतडली है ये नाम कैसे पड़ा? पता है? तो वो इसलिए पड़ा क्योंकि खेतड़ी के उनके गांव में बहुत सारे पेड़ थे। ये पेड़ का नाम है, जिससे कि पेड़ उनके गांव में खेजड़ी नाम के पेड़ काफी उगते थे, तो पूरे गांव का नाम ही खेजड़ी रख दिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना डर के घूमते थे। अब कहा गया है कि जो गांव था, उस गांव में पक्षी, जानवर, इन सब की क्या किया जाती थी? बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था। भेड़, बकरियां, जितने भी जानवर है उनकी केयर की जाती थी, देखभाल की जाती थी, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और बिना किसी डर के गांव में घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। अब ये कहते हैं कि पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, ठीक है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो कह गए बात कि अगर पेड़ है, ठीक है, पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। आपको पता ही, अगर इस धरती से पेड़ खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन जो मात्रा वो कम हो जाएगी और इससे हम लोग भी नहीं रहेंगे। तो कहा गया कि अगर पेड़ है तो हम हैं। अगर जो जानवर, पक्षी उक्षी, पेड़ पाड़, ये जितनी भी चीजें ये नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। ये हमारे बिना तो रह लेते हैं, लेकिन हम इनके बिना नहीं रह सकते। इसमें आपने क्या पढ़ा? एक ये कहानी जो है क्या है? पुरानी है, ठीक है, पुरानी कहानी है। कितने साल? 300 साल। उसके बारे में जो स्टोरी क्या सच्ची है? अमृता कहाँ रहती है? राजस्थान के पास। जोधपुर के पास। कौन से गांव में? खेतडली। और ये गांव का नाम जो पड़ेगा किसमें? खेजड़ी के पेड़ थे। ये बातें जानने को आपको मिल गई कि इस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें खेजड़ी के काफी सारे पेड़ थे, इसीलिए इसका नाम ये पड़ गया।
अमृता के दोस्त। अब उसके गांव के बारे में जाना, जानवरों के बारे में थोड़ा जाना, अब है उसके दोस्तों के बारे में जाने का। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। उसके जो दोस्त थे कौन थे? पेड़। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे धीरे कहती थी, दोस्त तुम सुंदर हो, ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे दे दो। अब अमृता जो है वो सुबह सुबह क्या करती थी? पेड़ों से मिलने के लिए जाती थी। उसके दोस्त थे, जिस पेड़ से वो जिस दिन मिलने जाती थी वो उस दिन बहुत ज्यादा खास होता था। क्यों? क्योंकि उसको वो अच्छे से लिपट कर और उसके कान में जाकर कहती थी कि तुम बड़े सुंदर हो, तुम ताकतवर हो, तुम अपनी शक्तियां मुझे दे दो, जितनी भी तुम्हारे पास एनर्जी है, ताकत है, तो और तुम ये जो हम सबका ध्यान रखते हो, खाने के लिए देते हो, पीने के लिए सारी चीजें आप देते हो, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप मुझे अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों के भी पेड़ों से दोस्ती थी। अब जो अमृता है उसकी तो दोस्ती थी पेड़ों से, लेकिन जो बाकी गांव के बच्चे थे उनकी भी दोस्ती थी पेड़ों के साथ। वे घंटों पेड़ों की छांव में खेलते थे। क्या करते थे? जो पेड़ की जो छांव होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, आप गांव में आओ तो आप देखो पेड़ जो होते हैं बड़े बड़े विशाल, उनकी छांव बहुत अच्छी होती है, वहां पर ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो वो बच्चे क्या है वहां पर पेड़ों के साथ खेलते थे उनकी छांव के नीचे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? अब पूछा गया कि ऐसा कोई रास्ता, ऐसी कोई जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए, उन्हें वहां क्यों लगाया गया है? तो हम कहेंगे कि हाँ। इसका आंसर पहले दे देते हैं कि हाँ। लगाए गए हैं कहाँ? पार्क में। घर के पास एक पार्क है उसमें लगाए गए। उन्हें वहां क्यों लगाया गया है? अब पूछा उन्हें वहां क्यों लगाया? उन्हें हमारे लिए, ताकि हवा, फल, सब्जी, ऑक्सीजन मिल सके। पेड़ों को हम क्यों लगाते हैं? ताकि उनसे हमें ऑक्सीजन मिल सके, सब्जियां मिल सके और सुंदर दिख सके, हमारा वातावरण अच्छा दिख सके, हरियाली हो चारों तरफ, इसीलिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा? हाँ, जो माली होते हैं वो उसकी देखभाल करते हैं। हाँ, माली को। क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं? उन्हें कौन खाता है? फल लगते हैं? हाँ, लगते हैं। उन्हें बेचा जाता है और जो बच्चे पार्क में खेलते हैं उन्हें खाने के लिए भी दिए जाते हैं। अब इसका मतलब है कि उस पर पेड़ पर फल तो लगते हैं, ठीक है, जो वो फल है वो बेचते भी हैं, लेकिन जो पार्क में बच्चे खेलते हैं उनको भी वो फल खाने के लिए मिलते हैं। ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधों और घास किसी ने लगाए नहीं हैं। क्या तुम्हें भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग जाते? हाँ, तुम्हें यह क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग जाते हैं? क्यों लगता है?
अब इसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो बारिश के कारण उग जाते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास जो घर है या कहीं भी पार्क है, वहां पर आप वो पौधे लगाते नहीं, वो अपने आप उग जाते। तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो अपने आप वर्षा होने के कारण, बारिश होने के कारण उग जाते हैं। पेड़ खतरे में, अब है पेड़ है जो वो किस चीज में, खतरे में है। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए हैं। लकड़ी राजा महल के लिए चाहिए, लकड़ी जो है राजा को महल के लिए चाहिए। अब अमृता बड़ी हो गई है, काफी साल बीत गए, तो एक दिन देखा उसने, जब वो अपने दोस्तों से यानी कि पेड़ों से मिलने गई तो गांव में कुछ लोग खड़े थे, उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। तो उनसे पूछे जाने पर पता चला कि वो तो राजा ने भेजे है लकड़ी काटने के लिए, क्योंकि महल में लकड़ी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गई, क्योंकि वो तो पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, तो उनके दोस्त, इसलिए उसको क्या हो गया था, होश उड़ गई। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। अब जो कुल्हाड़ी लेकर आए थे, राजा ने भेजे थे, तो वो जिस भी पेड़ को काटने जाते उसी के क्या करती अमृता, जाकर ऐसे लिपट जाती। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात को माननी थी, वरना उनकी जान भी चली जाती। अब वो जो लोग थे पेड़ काट रहे थे, वो अमृता को धमका रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं मान रही थी। और जो कुल्हाड़ी लेकर आए थे लकड़हारे, उनको वो पेड़ काटने ही थे। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं काटे तो राजा का जो हुक्म है उसको मानना होता है, इसलिए वो ये सोचा अगर नहीं मानेंगे तो वो हमारी जान ले लेंगे, तो वो काटेंगे, मतलब उनको काटने ही है। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों पर खून बहने लगा। अभी क्या हुआ, उन्होंने एक वार मारा तो उससे क्या हुआ, अमृता के पैर से खून निकलने लग गया और वह गिर गई। लेकिन उनसे पेड़ को नहीं छोड़ा, लेकिन उसका क्या था, पैर जो था उस पर चोट लगी और खून निकलने लगा, लेकिन उसने क्या किया, पैर उस पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव में 300 से भी ज्यादा लोग ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। अब क्या किया, जो लकड़ आ रहे थे उनको पेड़ काट रहे थे, तो ऐसे ही गांव के लोग और उनकी जो बेटियां थी वो सब इकट्ठे होकर पेड़ों को चिपक गए, लिपट गए। लेकिन उनको क्या करना पड़ा, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने यह समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों को पेड़ों के प्रति प्यार देखा। तो राजा फिर उसके बाद जब ये सूचना राजा के दरबार में राजा के पास पहुंची तो क्या हुआ, राजा को पता ही नहीं चला कि लोग मर क्यों रहे हैं। तो उसने खुद जाकर वहां देखा तो क्या देखा कि लोग पेड़ों के प्रति कितना स्नेह रखते हैं, प्यार करते हैं पेड़ों को, वो उन्होंने देखा। तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बात, हाँ, कि जो बुजुर्गों की बात देखो ये यहाँ थी, आप ध्यान से देखो। इसमें मैंने आपको बताई थी कि पेड़ के बिना, कि हम पेड़ के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते। देखो ये वाली बात, अगर पेड़ है तो हम हैं, और पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। इसमें लिखेंगे पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह
उनके बिना नहीं रह सकते। यही बात है ना बुजुर्गों की कि पेड़ जो पौधे होते हैं वो किस पेड़ पौधे के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन जानवर पेड़ पौधे हमारे बिना जीवित रह सकते हैं। अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो हम रहेंगे। इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, संसार में कोई नहीं बचेगा और खाने पीने की किल्लत आ जाएगी बिल्कुल, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें खाना फूड जो देते हैं वो कौन देते हैं पता है? सोर्सेज ऑफ फूड क्या होता है? एनिमल्स और प्लांट्स, यही तो होते हैं। इनसे तो खाना पीना हमें सब मिलता है। यही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम भी नहीं रहेंगे ना, खाना ही नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, सीधी बात है। तो हमें इनकी केयर करनी चाहिए, इनको उगाना चाहिए, जितना हो सकता है उतने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सुरक्षित गांव। अब आगे राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यह लोगों को जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ और जानवर की रक्षा करते हैं रेगिस्तान। अब जो राजा ने कहा था कि पेड़ों से इतना प्यार देखकर गांव वालों का, तो राजा ने कहा कि आज के बाद इस गांव में कोई भी पेड़ पौधा जानवर किसी का कोई शिकार नहीं करेगा, पेड़ों को नहीं काटेगा। और आज भी 300 साल बाद के बाद भी आज भी ये ऐसे ही चला हुआ है। बिश्नोई कहलाते हैं जो इनकी रक्षा करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ है? ये क्या करते हैं? पेड़ों की और जानवर की रक्षा करते हैं बिश्नोई लोग। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। रेगिस्तान के आपने देखा ना, जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं, इतने होते नहीं लेकिन फिर भी। तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? अच्छा है, अच्छा और बड़ा। इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा? हाँ देखा है। पहले वो छोटा था, फिर उसमें पत्ते आए, फूल आए, फिर वो टूट गए, फिर फल आने शुरू हो गए। ये चीजें ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। किसी एक पेड़ के बारे में लिखो। इसमें आप किसी एक पेड़ के बारे में कहा है लिखने के लिए, तो आप किस पेड़ के बारे में लिखना चाहोगे? बताओ। पेड़ का तो आपको पता ही है ना, बताओ। तो हम लिखेंगे क्या उस पर फूल आते हैं? तो लिखेंगे हाँ, उस पर फूल आते हैं। फूल क्या साल भर रहते हैं? अब क्वेश्चन नहीं, कुछ समय के लिए। पतिया किस महीने में झड़ती है? पूछा गया है। तो पतिया है जनवरी। ये याद रखो आप कि फूल जो होते हैं वो हमेशा नहीं होते पेड़ पर, ठीक है। और जो उनका समय होता है पेड़ झड़ने का, सॉरी पत्तियां झड़ने का भी, और उस पर फूल आने का, फल आने का एक समय होता है। क्या उस पर फल लगते हैं? अब पूछा गया क्या उस पर फल लगते हैं? तो हम कहेंगे हाँ। फल किन किन महीनों में लगते हैं? पूछा गया फल जो है किन किन महीनों में लगते हैं, तो हम इसमें कहेंगे अप्रैल में। क्या तुमने कभी ये फल खाए हैं? हाँ। कुछ दिन पहले तुमने टीवी या अखबार में देखा या पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। हाँ। लोग शिकार क्यों करते हैं? पता है?
अपना मनोरंजन करने के लिए, वो किसी भी जानवर की जान ले लेते हैं अपना मनोरंजन के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उनका मांस खाने के लिए वो करते हैं, लोग उनका शिकार भी करते हैं मांस खाने के लिए। शौक के लिए, जो कि गलत बात है। क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सजा होती है? शिकार करने पर सजा क्यों रखी गई है पता है? अब है शिकार, क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सजा होती है? हाँ। अब पूछा गया कि शिकार जो सजा है वो क्यों रखी गई है, ये भी पूछा गया है। मुझे पता है, ठीक है, हाँ मुझे पता है। ताकि क्या कर सके हम जानवरों को सुरक्षित रख सके, ठीक है। इसीलिए ये सजा बनाई गई है। अपने दादा दादी से पता करके लिखो, अभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता करके लिखो। उनके बचपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे, क्या उतनी ही तरह के आज दिखाई देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहले दिखाई देते थे, हाँ पहले, पर अब नहीं। पहले दिखाई देते थे लेकिन अब नहीं। कौन से पक्षी कम हुए हैं आप पूछ रहे हैं? तो आपको पता है कौन कौन पक्षी कम हुए? चील हो गया, गिद्ध, तोता, ये सारी चीजें। ये सब चीजें कम होती गई। ऐसे कौन कौन से जंतु एवं पक्षी जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते? चिड़िया, मैना। अब है ऐसे कौन से जंतु पक्षी है जो अब उनके पास दिखाई नहीं देते? तो चिड़िया हो गई, मैना होगी। मैंने भी देखे पहले, तो जैसे जब छोटे थे तब तो बहुत सारे पक्षी आते थे। हमारा जो घर है, जैसे ये हमारा घर है, इसके छत होती है ना, इसके पीछे एक पेड़ है, एक पेड़ यहाँ है, ठीक है, मतलब 3 पेड़ से घिरा हुआ है। तो उस पर भी पहले पक्षी आते थे, क्योंकि हम सोते थे तो उसकी आवाज आती थी सुबह सुबह मॉर्निंग में। लेकिन अब वहाँ 1-2 मोर ही आता है, जिसके लिए अभी हम पानी रखते हैं, खाना भी रखते हैं, लेकिन अब कोई भी नहीं आता इतने पक्षी, ठीक है। शांति के दादाजी ने बताया कि अब वे शांति के दादाजी ने बताया कि जब छोटे थे तब चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या तुम्हें अंदाजा लगा सकते हो कि इन पक्षियों को संख्या कम क्यों हो गई है? कोई 2 कारण लिखो। अब जो पक्षी है वो कम क्यों हो गए हैं वो पूछा गया, रीजन। तो रीजन एक तो इंटरनेट इतना यूज करते हैं, ठीक है, जो तरंगे होती है वो निकलते हैं उनसे पक्षी की जान चली जाती है, मांझा हो गया। इन तरीकों से भी लोग शिकार करते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। और लोग इसका क्या करते हैं? मांस खाते हैं। लोग ज्यादा संख्या में मांस खाते हैं। इंटरनेट के द्वारा, इसीलिए छोटा लिखा इंटरनेट के द्वारा जो इनसे तरंगे निकलती है उनसे भी काफी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ये लोगों को तो आगे ऊपर बढ़ा रही है, लेकिन देखो ये लोगों को बढ़ाती जा रही है इस तरीके से ऊपर, लेकिन जो पक्षी वगैरह वो कम होते जा रहे हैं। याद रखना, ठीक है। जितनी फैसिलिटी हमें चाहिए थी उतना ही अब हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को हार्म करते हैं। अब है अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ हैं। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं? 2 के नाम लिखो। अब तो 2 के नाम है, नीम ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, नीम, बरगद,
ये सारे पेड़ है जो ज्यादा पाए जाते हैं। जामुन का भी पाया जाता है और उसके अलावा शीशम का हो गया। ये पेड़ है जो ज्यादा पाए जाते हैं। मैं अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई खास बात है, तो खास बात सभी की होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दवाई बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए, दवाइयां बनाने में प्रयोग, फल सब्जियां, सब मिलता है। हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। क्या है कि हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, फल सब्जियां इत्यादि दवाइयां सब मिलता है। कहाँ से? पेड़ों से ही। तो पेड़ हमारे लिए जरूरी है। अब ये पढ़ेंगे खेजड़ी। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। अब देखो ये जो खेजड़ी नाम का जो पौधा है, पेड़ है, ये रेगिस्तान में पाया जाता है और इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, दवा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसकी छाल का। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, और जो इसकी लकड़ी होती है जो, उसको कीड़े भी नहीं लगते। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। लो अब यहाँ से सब्जियां भी बनाई जा रही है, ठीक है। तो कितना मतलब क्या कहते हैं, कितना अच्छा पेड़ है। इसकी पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे लोग बच्चे भी खेलते हैं। जो खेजड़ी नाम का पौधा है, इसकी जो छाव में बच्चे खेलते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है वो गाय भैंस वगैरह ये जानवर वो खा लेते हैं। इनकी फलियों की सब्जी बनती है। जो इनकी छाव में जो पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, पेड़ के ऊपर होती है, तने के ऊपर होती है वो छाल, उसे दवा बनाई जाती है। इसको ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती, रेगिस्तान में उगाया जाता है। इतनी सारी बातें हैं इसके बारे में जानने के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, तो स्टार लगा दीजिए इस पर। तो आज का जो हमारा चैप्टर था एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 4 ईवीएस चैप्टर नंबर 4 आपने आज पढ़ा है। इसमें आपने अमृता की जो कहानी है उसके बारे में पढ़ा, खेजड़ी गांव के नाम खेजड़ी गांव के बारे में पढ़ा, जो 300 साल पुरानी एक सच्ची कहानी है। कैसे ये पढ़ा, इसका नाम है, जिसमें ज्यादा पेड़ थे खेजड़ी नाम के। फिर एक ऐसे बुजुर्गों की बात आई कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। जानवर पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। फिर ये अमृता की दोस्त के बारे में बताया गया है, कहानी है पूरी इसकी पेड़ पौधों के बारे में। फिर कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर, जब खतरे में आ गए थे तो विष्णोई जो लोग होते हैं उनके बारे में बताया। फिर पेड़ के महत्व के बारे में, ये सारी चीजें। तो आपको जितना हो प्यारे बच्चों, आप पेड़ लगाया करो अपने आसपास। जहाँ आपको खाली ग्राउंड दिखे या कहीं भी दिखे, आप अपने घर में छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हो, ठीक है। फूल वगैरह उगा सकते हो, आसपास कहीं खाली जगह वहाँ उगा दो। इससे क्या होगा, वो हमारे लिए ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो पेड़ जरूर लगाओ, पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, याद रखना। तो जितना हो सकता उतना पेड़ लगाओ। पेड़ को कोई काट रहा हो तो उसको मना करो कि नहीं पेड़ नहीं काटना। एक झांगना अलग बात होती है, ज्यादा बड़ा तो छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है उनको थोड़ा कट कर दो। लेकिन अगर कोई प्रॉपर ही पेड़ काटता है तो वो गलत बात है, क्योंकि पेड़ काटना जुर्म है, याद रखना, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय प्यारे बच्चों। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो और इस चैनल के साथ बने रहो। बाय प्यारे बच्चों।